नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक गूंज एसआरबी मीडिया ग्रुप और संवाद। अभी मैं अजमेर रोड पर हूं और यहां पर महात्माओं के द्वारा यज्ञ हवन कुंड के द्वारा किया जा रहा है, तो हम उनसे बातचीत करेंगे इस हवन को लेकर किस पर्पस से, किस उद्देश्य से किया जा रहा है। कुछ महात्माएं हमारे साथ में, उनसे बातचीत करते हैं। और ये जो किया जा रहा है एक बार बता देते हैं हम, जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र गोपाल गिरी जी महाराज जी की अपार कृपा से महत्वपूर्ण विश्व शांति महायज्ञ एवं नवग्रह पूजन विशाल लंगर एवं हवन में बैठने की कोई फीस नहीं है, इस तरीके से इस बैनर पर लिखा हुआ है। तो हम उनसे बात करेंगे कि इस का क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर यह हवन किया जा रहा है। उन्हीं से बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, पहली बात तो नमस्कार आपको, सभी साधु संतों को नए साल की शुभकामनाएं बहुत बहुत। तो जो ये हवन किया जा रहा है, इस क्या महत्व है और क्या उद्देश्य है, इसको लेकर आप यहाँ पर आते। ओम नमो नारायण। मेरा नाम महेंद्र देशगिरी महाराज जी। मैं पंच श्री दसनामा वाहन अखाड़े से ऋषिकेश और पंजाब में मेरा आश्रम है जी। आज जहाँ पे 3 जनवरी से 11 कुंडी महालक्ष्मी विष्णु हवन नवग्रह पूजा जो आरंभ हुआ है, जो 3 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक इसकी पूर्णाहुति की जाएगी, जो उसके बाद उपरांत भंडारा भी चला जाएगा। हम उपलक्ष्य यही है, सबसे इस यज्ञ के माध्यम से लोगों को यही अपील करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के प्रति, सनातन धर्म के साथ जुड़े और धर्म के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा चेतन रहे लोग। इसी उपलक्ष्य में जो आज हम जगह जगहों पे हमने 108 यज्ञ करने का उपलक्ष्य रखा हुआ है। जगह जगहों पे चल रहे हैं ये यज्ञ। हमारे अभी पीछे कहीं 40-50 किलोमीटर पे यज्ञ था हमारा, अब वहाँ पे यज्ञ हो रहा 30-40 किलोमीटर पे जाकर। ये सब जितने भी संत महात्मा जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो सुबह सुबह अपना गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर जाकर राम नाम की प्रभात फेरी देते हैं, लोगों को प्रेरणा करते हैं भी भाई यज्ञ में पहुंचिए, हवन पे पहुंचिए, अपने धर्म के प्रति चेतन रहिए। तो अपने माता पिता के सेवा करिए, बड़ों का आदर करिए, मंदिर में जाइए, सुबह उठिए, गौ माता का सम्मान करें। यही उपलक्ष्य है बेटा हमारा। लेकिन आप जो यज्ञ कर रहे हैं, क्या जो युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या संदेश है? देखो, अभी आपने ये 2025 में प्रयागराज का महाकुंभ मेला देखा है। वहाँ पे लोग कहते थे महाकुंभ मेले में तो जो घर के बुजुर्ग हैं उनको स्नान कराना चाहिए। चलो, कराना भी चाहिए, जो जरूरी है। लेकिन वहाँ 80-85 करोड़ पब्लिक ने स्नान किया महाकुंभ में, लेकिन उसमें बुजुर्गों से ज़्यादा जुआ थे। अब जो सनातन धर्म के साथ जुड़ रहे हैं, हम तो जो सब जुआओं को यही बोलते हैं भी अपने नशे आबादियों से दूर रहिए और अपने धर्म के प्रति चेतन रहो। आप बस यही जुआओं को कहते हैं, माता पिता की सेवा करो। जी आज जगह जगहों पे बेटा वृद्ध आश्रम बन रहे हैं। हमारी ये संस्कृति तो नहीं थी भारत की ये संस्कृति कहाँ थी भी जब माता पिता बुजुर्ग हो गए, हम कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं तो माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेज दो। ऐसी संस्कृति में तो हम पैदा नहीं हुए थे बेटा। जो कौन सी संस्कृति में चल पड़े हम यही जुआओं को कहते हैं, सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। यही उपलक्ष्य है हमारा संतों का, यही जुआओं का संदेश है हमारा। प्रशासन की तरफ से आपको इन व्यवस्थाओं के लिए कोई सहयोग वगैरह या किसी ट्रस्ट या किसी संस्था के द्वारा? नहीं, हमारी खुद की ही संस्था है, मेरी खुद का प्रशासन सारा साथ में ही है। प्रशासन की तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ तो सरकार ही बीजेपी की सरकार है, तो प्रशासन की तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। जो सब साधु लोग ही कर रहे हैं, भक्तजनों के संजोग से चल रहे हैं। ये सब दानदाताओं के संजोग से, जो संतों का यज्ञ का आयोजन हो रहा है, ये लाखों का खर्चा है, सब दानदाताओं के संजोग से हो रहा है। ये जो एक सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, क्या इन ऐसे आपके एक पहल करने से क्या कुछ बदलाव आने की संभावना है? देखो बेटा, जे किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। जे हम जे सोच कर बैठ जाएंगे भी हमारे पहल करने से क्या किसी को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर मान लो हम 10 लोगों से बोल रहे हैं भी सनातन के प्रति चेतन रहिए, सुबह उठिए, अपने माता पिता के चरण छुए, मंदिर में जाइए, जो आपसे बन पड़ता है, गाय को रोटी दो, बेटी का सम्मान करो, मंदिर में जाओ, दान पुण्य में लगाओ। हम 10 लोगों से बोलते हैं, हमारे को ही पता है 10 लोग के 10 लोग नहीं माने में, वो 10 में से एक तो हमारी बात पे गौर करेगा ना। अब जब एक करेगा तो एक को देख के 10 और करेंगे। तो यही उपलक्ष्य, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा बेटा? ये किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा फर्क। ये फर्क पड़ेगा तो बेटा देखो आज इतने भव्य मंदिर बने हुए हैं,
वो सब युवा पीढ़ी ने दान दक्षिणा दी है, तो जब ही बने हुए हैं बेटा वहाँ पे। ये हवन सभी वर्गों के लिए किया जा रहा है या क्या प्रत्येक एक तरफ जो इशारा करता है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस जो हवन यज्ञ किया जा रहा है, इसमें कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं, कोई अमीरी नहीं, कोई गरीबी नहीं। जो भी आएगा चाहे वो सनातनी होना चाहिए, जो सनातन के प्रति भावना रखता है मन में, वो सभी इसी कुंडों पे यज्ञ हवन करेंगे। कोई इसमें जात नहीं है, पात नहीं, चाहे नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे वो एक आम व्यक्ति है, सब इसी हवनों पे आहुति देंगे वो। कोई जिसमें जात पात का ऐसा कोई महत्व भी नहीं है, इसमें कोई नाम ही नहीं है उस चीज का। ये कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरीके से तैयार की गई और इसके उद्देश्य क्या है इसके पीछे, और कितने दिन का ये कार्यक्रम है, उस अवधि के दौरान क्या क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? जे कार्यक्रम जो होने जा रहा है, जे 20 दिन का जो कार्यक्रम रहता है, जिसमें 9 दिन तो जे यज्ञ चलता है, 9 दिन यज्ञ चलता है, फिर उस दिन भंडारा भी चलता है, प्रसादी चलती है, और बाकी साधु लोग जितने भी ये साधु दूर दूर से जो सब हमारे शनिदेव महाराज जी कहाँ हैं, शनिदेव जो महाराज जी हमारे असम गुवाहाटी में कामरूप कामाख्या में रहते हैं, जे राघवानंद गिरी महाराज जी अयोध्या में रहते हैं, जे शेरगिरी महाराज जी लगड़ानंद गिरी जी सब आए हुए हैं जहाँ पे। तो जो दूर दूर से साधु लोग इकट्ठे हुए हैं जहाँ पे, तो इनका एक यही उपलक्ष्य है जब सनातन धर्म के प्रति चेतन करना, लोगों को घर घर जाकर सनातन की कुछ अच्छी बात बतानी भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म के साथ जुड़े, तो यही एक उपलक्ष्य है संतों का। अभी जो आपके एक हवन कुंड बना रखे 11, आप आहुति वगैरह देते हैं, तो अभी क्या वर्तमान में इस पीढ़ी को लेकर क्या संकेत देना चाहेंगे आप इन हवन कुंडों से, क्या कुछ निकलता है? देखो बेटा, आदि काल से जो हवन चलते आ रहे हैं, जो आज के नहीं है, जो इस युग में नहीं हवन करने लगे हैं। आदि काल से जब कोई महापर्व आने वाली होती थी, तो गाँव में शहरों में बड़े बुजुर्ग मिलकर, संत महात्मा ऋषि मुनि मिलकर तो क्या किया करते थे, हवन यज्ञ किया करते थे। जिस वही परंपरा चलती आ रही है, जो आज इस हवन यज्ञ में जहाँ जहाँ इसका धुआं जाएगा, सब विनाश का कीटाणु है जो वो सब उनका भी नाश हो जाएगा। जो सनातन के प्रति गलत भावना रखते हैं उनका भी नाश होएगा बेटा। यही एक उपलक्ष्य संतों का। पहले का जो महात्मा मुनि हुआ करते थे तो वही प्रक्रिया अपनाते थे और एक इस हवन कुंड से एक तपोवन निकल के आता था। क्या वर्तमान स्थिति में भी इसी तरीके से आज भी ऋषि मुनि इस तरीके की प्रक्रियाएं रखते हैं? जो एक पहल, जो एक अवधारणा आम जन में बनी हुई है, उसको कैसे आप निरूपित करेंगे? देखो बेटा, अब मान लो पहले के जो साधु संत ऋषि मुनि थे, वो जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ों में रहते थे, तप करते थे, भजन करते थे, वो सिद्धियां प्राप्त कर लेते। साक्षात वो भगवान को पा लिया, उन्होंने अपने लिए पा लिया ना बेटा। उन्होंने जन कल्याण के लिए क्या किया? हम तो सब साधुओं से यही बोलते हैं, जन कल्याण के लिए भी कुछ करिए। तो जब तक हम जन कल्याण में लोगों के बीच में नहीं आएंगे बेटा, तो लोगों को कैसे धर्म के प्रति चेतन करेंगे? अगर हमने अपना घर बार छोड़ा है बेटा, हम साधु बने हैं, अपना सारा परिवार छोड़कर, हम किस लिए बने हैं? एक अपने धर्म को बचाने के लिए। तो जब लोगों के बीच में आएंगे तो जब ही धर्म बचेगा हमारा। आज हमारे सनातनी देखो, कोई दूसरे धर्म में जा रहा है, कोई दूसरे धर्म में जा रहा है। तो आज हम जब उनको समझाएंगे, सिर्फ उनको एक बेटा गुरु चाहिए, कोई मार्ग दिखाने वाला। तो मार्ग साधु लोग दिखा रहे हैं और लोग चल भी रहे हैं उस मार्ग पे। ऐसी भी बात नहीं है भी कुछ साधु की बातों को अनसुना कर रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं, लोग चल भी रहे हैं उस बातों को। ठीक है, ये थे हमारे साथ महाराज जी, जिन्होंने बताया कि धर्म को बचाने के लिए कोई न कोई पहल जरूरी है, और जरूरी इसलिए है कि हर वर्ग को हर दिशा देनी जरूरत की पड़ती है। जब एक पहल लुप्त हो जाती है तो उस दिशा में हमको आगे बढ़ना होता है। तो यही चीज़ हम कहेंगे कि एक धर्म का यहाँ एक संदेश दिया जा रहा है ऋषि महात्माओं के द्वारा, और ये कितना एक तरीके से कामगार साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ अपडेट रहिए और हम हर पल का हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।